It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. आने तक बने प्रोजेक्ट हमें 8 महीने जो है वो लगे। 8 महीनों में हमने सिग्नल फ्री कॉरिडोर 1 जो है वो बना डाला। जब हमने वो बनाया तो हमने जो है वो फिर ये सोचा कि यार ये तो बन गया 1 साल में। फिर हमने सिग्नल फ्री कॉरिडोर 2 कंसीव कर लिया, जिसमें 25 किलोमीटर, फिर 5 फ्लाईओवर्स और 1 अंडर पासेस, शारे फैसल से लेकर सुरजानी तक के इलाके को हमने 1 साल में उसे भी बना डाला। फिर अभी जब मैं वो बना रहा था तो वो मैं सोचा था बस ये कंप्लीट हो जाए तो मैं समझूंगा कि मैं सब कुछ हो गया। फिर वो इंसान नाशुक्रा होता है। फिर जब वो कंप्लीट हुआ तो फिर हमने सिग्नल फ्री, जब वो कंप्लीट हो रहा था तो हमने उसी वक्त सिग्नल फ्री कॉरिडोर 3 कंसीव कर लिया। सिग्नल फ्री कॉरिडोर 3 कंसीव हमने किया ऑल द वे फ्रॉम मलीर कैंट के गेट से लेकर सदर इम्प्रेस मार्केट तक, जिसमें बहुत मुश्किल सा एक इलाका है जिसमें प्रेडी स्ट्रीट जिसको कहते हैं 3 किलोमीटर, यहाँ पर 1185 मकानात थे। वो मकानात तोड़कर उस पर रोड बनाना, जो कि 42 साल पहले जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, 1185 मकानात, उसको तोड़कर सड़क, वहां पर सड़क निकालना और 5 फ्लाईओवर्स और 1 अंडरपास इसमें फिर आ रहा था सारा 28 किलोमीटर का स्ट्रेच। तीसरे साल जो 1 साल में हमने वो भी बना लिया। जब वो बनाया, जब कंप्लीट कर रहे थे, उसी की इनॉग्रेशन कर रहे थे, तो हमने कहा सिग्नल फ्री कॉरिडोर 4 उस वक्त तक हम कंसीव कर चुके थे। आज अल्लाह का शुक्र है कि सिग्नल फ्री कॉरिडोर 4 जो है वो शारे फैसल पे ऑल द वे फ्रॉम मेट्रोपोल से लेकर एयरपोर्ट तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर 4 60% कंप्लीट हो गया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि मैंने ये कुछ, मैं अगर ये बोलूं कि मैंने ये सब कुछ प्लान किया था तो मैं झूठ बोल रहा हूं। शायद मैंने ये प्लान नहीं किया था, मैं करता गया और चीजें होती गई। मैं तो सिग्नल फ्री कॉरिडोर 1 अगर कंप्लीट हो जाता, 100 में से मैं समझू 70% अचीव किया। मैं कहता हूं कि इसमें जैस्मिन जो हमने सोचा था उससे तो जो है वो हमने 200-300 गुना ज्यादा अचीव कर लिया। जो हमने सोचा था उससे हमने 200-300 गुना ज्यादा अचीव कर लिया इस दौर में। लेकिन आपको एक बताऊं कि तरक्की जो है ना वो ऑनगोइंग फिनोमेना का नाम है। तरक्की कभी भी कंप्लीट नहीं होती। आप न्यूयॉर्क में भी जाएंगी या लंदन में भी जाएंगे, आपको वहां पे भी सड़कें खुदी हुई नजर आएंगी, क्रेनें लगी हुई नजर आएंगी। क्या है कि मैं समझता हूं कि कोई भी मुल्क, माशरा, कौम अगर ये सोच ले कि उसकी तरक्की कंप्लीट हो गई है, तो मैं समझता हूं उस कौम और माशरे की मौत वाक़ हो जाती है। आपको ऑनगोइंग फिनोमेना। एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद कुछ कॉल्स आपकी शामिल करेंगे और ये भी पूछेंगे कि मुस्तफा कमाल क्या दोबारा नाज़िम कराची बनना चाहते हैं या नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी भी वादे और वहीद लोग बहुत करते हैं, बहुत सारी उम्मीदें भी दिलाते हैं, लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि अवाम पता नहीं कब जागेगी। मुझे ये बताएं कि अब आपसे मैंने ये सवाल करना है कि अब दोबारा आप नाज़िम बनेंगे कराची के, बनना चाहते हैं? बोल, हमारे यहाँ एक तो जिस पार्टी से मेरा ताल्लुक है वहां पर ख्वाहिशात जो है वो कोई जगह कोई हैसियत नहीं रखती और हमारे यहाँ इन तमाम चीजों को एक जिम्मेदारी समझी जाती है। जैसे भी इसी वजह से अगर आप मुझे आज थोड़ा सा लाइटर आपने आते ही कहा कि क्यों मैं फील कर रहा हूँ, तो मैं जिम्मेदारी जाने पे जो बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ और लाइटर फील कर रहा हूँ। नहीं, जिम्मेदारी तो बड़ी जो है वो एक, इट्स नॉट द बेड ऑफ रोजेज, नंबर 1। नंबर 2 ये कि एमक्यूएम के पास, अल्ताफ भाई के पास लाखों कारकुनान हैं। एमक्यूएम प्रॉब्ली वो मुल्क की वाहिद जमात होगी, शायद हम तीसरे नंबर की पार्टी जरूर हैं इस मुल्क में, नंबर 3 पार्टी हैं अगर। लेकिन अगर कारकुनों की बात करें तो शायद हमारे पास जितने कारकुनों की तादाद है एमक्यूएम के पास, अल्ताफ भाई के पास, वो शायद मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी हो इस हवाले से। तो एमक्यूएम को जरूरत नहीं है किसी भी नाजिम को, किसी भी शख्स को दोबारा जो है वो अप्लाई करवाने की या दोबारा रिपीट करने की, इसलिए कि एमक्यूएम के पास, अल्ताफ भाई के पास लाखों लोग हैं, कारकुनान हैं जो इससे ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि जो है वो यू वुड बी सीइंग मी अगेन इन दिस ऑन दिस पोस्ट। हमारे साथ एक लाइव कॉलर हैं जमील, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जमील साहब। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो जैस्मिन बाजी, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाइए। मुस्तफा कमाल से सवाल कीजिए। मुस्तफा कमाल भाई से सवाल कर रहे हैं जी। मुस्तफा कमाल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। मुस्तफा कमाल भाई, आपको तो 4 साल कारकिर्दगी पे बहुत मुबारकबाद, दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। थैंक यू सो वर्मा जी, बहुत शुक्रिया। मुस्तफा कमाल भाई, अब आपको जो है ना पाकिस्तान की आवाम वज़ीर-ए-आज़म देखना चाह रही है। आप दुआएं दे रहे हैं, बददुआएं दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों मुस्तफा कमाल, इसमें बुरी बात क्या है? अगर वजीर आजम भी तुम जैसा काम करना शुरू हो जाए तो कम से कम लोगों की ये जलसे जलूस, ये तमाशे, मुल्क ये हो रहा है, मुल्क वो हो रहा है, हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, पानी देंगे, बिजली देंगे, रोटी कपड़ा मकान देंगे 3 साल बाद। अगर देखें, मैं समझता हूं कि जिस भी आदमी को, जिस भी शख्स को अगर क्रेव हो इन सारी पोस्ट को हासिल करने की,
तो मैं समझता हूं कि दाल में कुछ, हमारे जो हमें जो सिखाया गया, जो हमारी जो तरबियत हुई है कि दाल में कुछ काला है, इसलिए कि ना तो आपकी तनख्वाह इतनी ज्यादा है, ना तो आपके पास जो नाजायज पावर इस्तेमाल करने की कोई सारी चीजें, तो व्हाई आर यू क्रेविंग? किसको इतना शौक है लोगों की खिदमत करने के लिए, जो है वो आवाम की खिदमत करने के लिए सब कुछ तबाह करके जो है वो अपने आप को जो है वो मार के जो है वो इस पोस्टों को ले? तो मैं कहता हूं कि यही मैं कहता हूं कि आप मुझे दुआ दे रहे हैं या बद्दुआ दे रहे हैं, इसलिए कि अगर मैंने ईमानदारी से चलना है, अगर मैंने अपनी पार्टी के लिए अकाउंटेबल होना है, तो ना तो तनख्वाह इतनी है, ना तो जो है वो आपके पास जो है वो और प्रिविलेजेस हैं, ना सारी चीजें हैं, तो आप तो नाजायज, दैट मीन्स वोट, अगर मैं खुश हो रहा हूं तो इसमें कि मेरे पूरे अपने कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं या मेरे कुछ जो है वो एम्बिशंस हैं जहां पर मैं अपनी पावर इस्तेमाल करूंगा नाजायज, मैं नाजायज तरीके से पैसा कमाने के जो मेरे पास जो है वो मेरे जहन में कुछ है, या मैं जो है उसको मजे में उड़ाना चाहता हूं सारी चीजों को। अदरवाइज तो ये बेड ऑफ रोजेज नहीं है, ये तो कांटों भरा जो है वो बिस्तर है सारा। और जिम्मेदारी किसको अच्छी लगती है? फर्ज करेंगे आज आपके घर में जो है वो आप एक रिस्पॉन्सिबल फर्द है अपने घर की, आपको आपके घर वाले 4 काम आपके जिम्मे और डाल दें जिसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट आपको नहीं, तो आप क्या खुश होंगी? नहीं, आप रिलक्टेंट होंगी वो जिम्मेदारी लेने से। बिल्कुल। लेकिन फ्री मैन जो है उसमें मेरा कोई अपना सेटअप हो, तो जिम्मेदारी लेने के लिए कौन जो है वो क्रेव करता है भाई? इसलिए मैं जिम्मेदारी लेने के लिए इस मुल्क में कौन क्रेव नहीं करता? तो सॉरी टू से मुझे तो जो है वो आई मीन एवरीबडी जो भी हमारे, यही तो है कि हमारे यहाँ तो पकड़कर घर से बुलाकर जो है वो खड़ा कर दिया जाता है कि मियां तुम कल से जो है वो एमपी हो गए, तुम कल से एमपी एमएनए हो गए, तुम कल से नाजिम हो गए। हमने यही सीखा है कि हमारे यहाँ तो सबसे खुश जो है वो एमक्यूएम का कारकुन है जिसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है ना, वो कारकुन का जो टैग है वो परमानेंट जॉब है। और सबसे मोतबर हमारे यहाँ जो है वो जिसे कहते हैं कि सेक्टर के कारकुना, यूनिट के कारकुना। तो आई वांट टू बी दी कारकुन। अगर कोई मेरे लिए दुआ करना चाहता है तो मेरे लिए ये दुआ करे कि मैं अपने यूनिट का, अपने सेक्टर का, एमक्यूएम का एक नॉर्मल आम वर्कर हूं और मुझ पर कम से कम जिम्मेदारियां हों। अच्छा, मुझे ये बताएं मुस्तफा कि 4 माह के बाद जो इंतखाबात का वादा किया गया, आप समझते हैं ये पूरा हो पाएगा? और जिस तरह मुल्क के सिक्योरिटी के जो हालात हैं इसको भी मद्देनजर रखते हुए, खैर 4 माह तो बहुत दूर की है, यहाँ तो लोग मिड टर्म के इंतखाबात की भी बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जैस्मिन इसमें एज फार एज सिंस एनवायरमेंट इज कंसर्न, जो हमारे हालात हैं, मैं समझता हूँ कि जो है वो यहाँ सिंध में ऐसे बुरे हालात नहीं है कि जहां पर आप इंतखाबात जो नहीं करा सकें। और मैं किसी की इंटेंशन पे क्वेश्चन नहीं करता। मैं समझता हूँ कि शायद बिल्कुल मुझे यकीन है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल कमिटेड है और आई थिंक जो ऐसे पूरे एनवायरमेंट क्रिएट करेगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, जहां पर वो 4 महीनों में जो बिल पास करवाया है उन्होंने असेंबली से कि जिस दिन से केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, एडमिनिस्ट्रेटर आएंगे, उस दिन से लेकर आज से तो 4 महीने के अंदर उनको लाजमन जो है वो इंतखाबात कराने। लास्ट 1 मिनट है, मुझे ये बताएं वो एक ऐसा काम जो करना चाहते थे और नहीं कर सके। ऐसे कई काम हैं जैसे जिसमें जो है वो मैं आपको बताऊं कि डिसैलिनेशन प्लांट हमारे पास जो लगना शुरू हो जाना चाहिए। मास ट्रांजिट में जो हमने जो है वो हमारे पास काम शुरू हो जाना चाहिए। हमारे पास जो है वो एनवायरमेंट के हवाले से जो S3 पे काम शुरू हो रहा है। खैर अभी थोड़ा सा इसमें इन तमाम चीजों में मास ट्रांजिट, डिसैलिनेशन प्लांट और बिजली जो हमारे यहाँ कराची की जो बिजली है, इन तमाम चीजों में जो है वो हमारा रोल नहीं है। हमने अपना सारा काम कर दिया है और अब फेडरल गवर्नमेंट के कोर्ट में ये सारी बॉल है और हमने सारी चीजें कर दी हैं। अब वो शुरुआत हो जानी चाहिए उस पर। मैं समझता हूं कि इस पर 1-1.5 साल हम इसमें डिले हो गए। मुस्तफा कमाल, मुझे लास्ट कमेंट ये दीजिएगा, ये बताइएगा कि इंतखाबात में आप समझते हैं कारकर्दगी देखी जाती है? मैं समझता हूँ जैसे आज के दौर में, आज जिस तरह से मीडिया की आजादी हो गई है, जिस तरह से आप लोग वोकल हैं, जिस तरह से एक आम आदमी को जो है वो अब देखने का और परखने का मौका मिल रहा है, मैं आज कहता हूं कि आज जो हालात हैं इस मुल्क में, अब आप सही को भी नहीं छुपा सकते और गलत को भी नहीं छुपा सकते। और मैं समझता हूं कि अब कारकर्दगी ही देखी जाएगी। गुस्सा करके दिखाओ आखिर में। नहीं, मेरी ये वीकनेस रही है और जो है वो नहीं आज आपको छोड़ दिया। आज अफसोस भी हो रहा है, सच्ची बात है, लेकिन खुशी ज्यादा हो रही है। फख्र करते हैं हम कि आप हमारे नाज़िम थे, हमारे शहर के, और पाकिस्तानी जहां जहां भी हैं नाजरीन, अगर आपको हम पर शक है
कि हमने मुस्तफा कमाल के लिए कुछ ज्यादा कह दिया, तो मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, कराची को आइए और देखिए, और वो सीडीज भी दस्तयाब हैं कि पहले ये शहर क्या था और अब ये शहर क्या है। बड़ी जमहूरी हुकूमतें आई, बड़े बड़े आमिर आए, लेकिन जिन्होंने काम किया वो अब सब नजर आ रहा है। मुझे लिखते रहिए फॉर एनी फीडबैक एंड क्वेरीज। दिस वाज अ ट्रिब्यूट प्रोग्राम टू मुस्तफा कमाल बिकॉज ऑफ हिज वर्क, नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर थिंग, क्योंकि इसने डिलीवर किया। मुझे इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। दिस प्रोग्राम वाज ब्रॉट टू यू